पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं बब्बर सेना प्रमुख डाली दमाही हत्याकांड में कथित तौर पर षड्यंत्रकारी विहि प्रांत मंत्री ललित पारधी की गिरफ्तारी, बघोली में मासूम राजवीर की हत्या में कार्यवाही, पुलिस द्वारा दर्ज किए गए अपराध को वापस लेने और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान को लेकर 7 मार्च को लोधी महासभा द्वारा सर्व समाज के सहयोग से बुलाए गए बालाघाट बंद का असर मुख्यालय सहित पड़ोसी भरवेली में भी देखा गया। सुबह से ही प्रदर्शनकारी सड़कों पर दिखाई दिए और उन्होंने शहर में रैली निकालकर डाली दमाही हत्याकांड पर रोष जाहिर करते हुए पुलिस कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। बंद में दोपहर बाद रैली अंबेडकर चौक पहुंची, जहां प्रतिनिधियों ने डाली दमाही हत्याकांड पर आरोपियों को भाजपा सरकार में संरक्षण देने और भगवा आतंकवाद पर लगाम लगाने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं सहित विपक्षी पार्टियों के नेता, लोधी और विभिन्न समाज के लोगों सहित डाली दमाही के परिजन भी उपस्थित थे। सोमवार को बुलाए गए बंद का व्यापक असर देखने को मिला और शहर का चप्पा चप्पा बंद रहा। लोधी महासभा जिलाध्यक्ष एवं बंद आंदोलन की अगुवाई कर रही उमेद दिल्हारी ने कहा कि जनता ने स्वस्फूर्त होकर बंद में जो सहयोग दिया है वह दर्शाता है कि जनता भी डाली दमाही की हत्या के विरोध में है और इस माध्यम से उन्होंने चिंता जताई है। हत्या के मुख्य आरोपी को बचाया जा रहा है और आई विटनेस के बयान नहीं लिए जा रहे हैं, जिसको लेकर हमारा विरोध था। साथ ही 3 मार्च की रात पुलिस पर हमला करने को लेकर जो मामला दर्ज किया गया है उसे वापस लेने और बघोली में हुए मासूम की हत्या के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग इस आंदोलन के माध्यम से की गई है। पूरा का पूरा बालाघाट शहर A to Z रहना चाहिए, बंद है और उन्हें बंद रखकर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई का विरोध जताया है। डाली दमाही की हत्या पर चिंता जताई है। पूरे शहर के व्यापारियों ने हमारा समर्थन किया है। वो भी पुलिस प्रशासन पर आक्रोश है कि इतनी निर्मम हत्या हुई है, इतने दिन हो गया है और जो मुख्य आरोपी है जो बार बार लड़ाई में शामिल है, उसकी हत्या में शामिल है, उसको गिरफ्तार नहीं करना इस बात के लिए बंद था। बयान नहीं करवाना जो आई विटनेस है उस बात के लिए बंद था। और जो उस दिन पुलिस के द्वारा हमारे लोगों को और बीच बचाव में जो मारपीट हुई है उसमें कई लोगों को, हमारे कई साथियों को धाराएं लगाकर बंद करने का पुलिस प्रयास कर रही है। ये इस अन्याय के खिलाफ हम इसमें चाहते हैं कि पूरा का पूरा वापस हो जाए। और हमने आज अभी 4-15 दिन पहले एक जो मामला बघोली में हुआ है, एक बच्चे की हत्या कहना चाहिए, जो बिना पानी में डूबने से मौत नहीं हुई है, उसकी भी जांच करके उसके दोषियों को सजा मिले। इन मांगों को लेकर हमने आज बालाघाट बंद बुलाया था और बहुत सफल रहा। लेकिन प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ कि इस पर फिर सूक्ष्मता से, पूरी बारीकी से जांच होकर सबके सब अपराधी जेल नहीं जाएंगे तो ये आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाही के आरोपियों की कार्यवाही की मांग को लेकर किए गए बंद आंदोलन के दौरान अंबेडकर चौक में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद कंकर मुंजारी ने भाजपा शासनकाल में गौमाता का व्यवसाय हो रहा है। वर्ष 2013 जब कांग्रेस सरकार रही तब तक गौवंश के काटने को लेकर खबर नहीं आती थी, लेकिन भाजपा शासनकाल में गौवंश को काटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि डाली दमाही की हत्या गौवंश की रक्षा को लेकर थी। आखिर किसने बजरंग दल को लाइसेंस दिया है कि वह गौवंश को पकड़े? अरे बजरंग दल के लोगों को पकड़ने का ठेका किसने दिया है? एक और लोगों को पकड़ने वाला पुलिस को नहीं पकड़ रही है। ये पकड़ते हैं, पैसा लेते हैं उसे और पैसा लेकर रखवाना कर लेते हैं, पुलिस को इत्तला देते हैं, पुलिस को बोलते हैं तो छोड़ दो, पुलिस को बोलते पकड़ो तो पकड़ लेते हैं, फिर पैसा मिल जाता है, पुलिस को बोलते छोड़ दो, पुलिस छोड़ देती है। मालूम है आपको ये कितना पुलिस तो मिलकर काम करते हैं, पुलिस को बोलते गाड़ी जब्त करो, पुलिस गाड़ी जब्त कर देती है। फिर अगर कोई अपराध बढ़ाए फिर पुलिस 3 दिन में गाड़ी भी छोड़ देती है, अपराधी छोड़ देती है। तो गौशाला तो 12 दिन का है, उसमें अगर 50 गाय को अगर पुलिस से पकड़ के जब्त किया है, गौशाला में भिजवाया है, वहाँ सुबह मिलेगी वहाँ पर 3 गाय वहाँ से गायब हो गई रात भर में, तो चलेगी कटनी है। अभी 2008 में सारे जमाने को इसी बात को लेकर भारत में खड़ा हुआ था, थाने के सामने एकदम के साथ 1 लाख से 10 लोगों ने सारे जमाने को दबाया था और सारे जमाने का भागते नहीं भागते। ये भाइयों ने कैडेट में आकर पूछा तो वो बच पाए थे। रात में डाले दबाए थे हत्या 2008 में हो जाती साथियों। इनकी ये राइवली चल रही है, इनके दुश्मन इस बात को लेकर डाले दबाए बोलते भाई गाय हत्या मत करो,
ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी ने कहा कि आज का बंद आंदोलन डाली दमाही हत्याकांड के आरोपी ललित पारधी की गिरफ्तारी और प्रत्यक्षदर्शियों के पुलिस द्वारा नहीं लिए गए बयान से रुष्ट होकर किया गया था, जिसमें मिले सहयोग के लिए वह आम जनता और व्यापारियों का आभार व्यक्त करते हैं। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि डाली दमाही पर हमले के दौरान उपस्थितों का बयान दर्ज किया जाए, ललित पारधी को गिरफ्तार किया जाए। 2 मार्च को लोधी महासभा एवं सामाजिक संगठनों के माध्यम से जिला प्रशासन को 6 तारीख तक का समय दिया गया था, जिसमें मांग की गई थी कि जो डाली दमाही के हत्या के आरोपी उनकी गिरफ्तारी हो, उन पर नामजद अपराध पंजीबद्ध करें। लेकिन जो असली आरोपी है विश्व हिंदू परिषद का प्रांतीय मंत्री ललित पारधी की गिरफ्तारी कल दिनांक तक भी नहीं हो पाई, जिसके कारण बालाघाट जिले के सर्व समाज के द्वारा में बालाघाट बंद करने का आह्वान किया गया था और आज समूचा बालाघाट जिला मुख्यालय बंद है। सबसे पहले मैं इस बालाघाट बंद करने के लिए बालाघाट जिले के समस्त व्यापारी बंधु, छोटे छोटे दुकानदार एवं आम जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारी शुरू से मांग रही है कि डाली दमाही जी के ऊपर में जिस दिन कातिलाना हमला किया गया था, उस समय मौके पर योगेश मुहारे, उनकी पत्नी एवं एक अन्य महिला भी उपस्थित थी, लेकिन 7 दिन बीतने के बाद में भी जिला प्रशासन के द्वारा उन 3 लोगों का बयान अभी तक दर्ज नहीं किया गया है। तो हम लोग लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनके बयान के आधार पे हमको मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी है कि योगेश मुहारे ने ललित पारधी का भी नाम लिया है। तो हमारी एकमात्र मांग है कि ललित पारधी की शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी हो, उस पर नामजद अपराध पंजीबद्ध किया जाए। इसी तरीके से विगत 15 दिन पहले बघोली में राजवीर लिल्लारे की नाले में हत्या करके लाश फेंकी गई थी, उनके भी हत्यारों को अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ने का काम किया है। तीसरी हमारी जो मांग है कि विगत दिनों जो कोसमी में 150 युवाओं पर जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है, उनको तत्काल वापस ले। अगर ये सभी मांगे हमारी आगामी दिनों में पूरी नहीं होती है तो अब बालाघाट जिला ही संपूर्ण इलाकों में भी बालाघाट बंद किया जाएगा, बिलाक बंद किया जाएगा, हर जगह ज्ञापन सौंपा जाएगा और ओबीसी महासभा इसको संपूर्ण मध्य प्रदेश में उठाने का काम करेगी। झाड़ू बनाने छिंदलाने जंगल में गए 42 वर्षीय व्यक्ति पर जंगली भैंसी ने हमला कर दिया, जिसमें घायल गढ़ी थाना अंतर्गत जुवारी टोला निवासी प्रेमलाल मडावी को उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार गढ़ी थाना अंतर्गत जुवारी टोला निवासी प्रेमलाल मडावी और पत्नी छिंद की झाड़ू बनाने का काम करती थी, जिससे वह जंगलों से छिंद के पत्ते को तोड़कर आती थी। 7 मार्च को भी प्रेमलाल अपनी पत्नी के साथ झाड़ू बनाने के लिए डोंगरिया जंगल में छिंद के पत्ते लाने गया था। इस दौरान जंगली भैंसे ने उस पर हमला कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण जंगल पहुंचे। घायल को एम्बुलेंस 108 की मदद से जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। अस्पताल चौकी पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर अग्रिम जांच के लिए जानकारी संबंधित थाने को भिजवा दी है। जिले में ट्रेन नंबर 07829 एवं 07830 गोंदिया से कटंगी पैसेंजर ट्रेन का नैनपुर स्टेशन और ट्रेन नंबर 07801, 07802 एवं 07521, 07822 गोंदिया से समनापुर पैसेंजर ट्रेन का तिरोड़ी स्टेशन का विस्तारित सेवा का शुभारंभ 8 मार्च को अलग अलग समय में सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की अध्यक्षता में किया जाएगा। नागपुर डिवीजन के अंतर्गत रेल सेवा के विस्तारित कार्यक्रम के अनुसार प्रातः 11:15 पर पैसेंजर ट्रेन की विस्तारित सेवा शुभारंभ समनापुर रेलवे स्टेशन में सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की अध्यक्षता और आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे के विशिष्ट आतिथ्य में किया जाएगा, जहां 11:40 पर अतिथि द्वय हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को नैनपुर के लिए रवाना करेंगे, जबकि शाम 4:30 बजे कटंगी रेलवे स्टेशन पर सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन और क्षेत्रीय विधायक रामलाल सहारे तिरोड़ी से कटंगी ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। दोनों ही कार्यक्रम में नागपुर डिवीजन एडीआरएम जी.वी. जगताप उपस्थित रहेंगे। बता दें कि विगत लंबे समय से बालाघाट से जबलपुर और कटंगी से तिरोड़ी ब्रॉडगेज पर ट्रेन प्रारंभ करने की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर सांसद विगत लंबे समय से प्रयासरत थे, जिस प्रयास का रंग असर लाया है और रेलवे मंत्रालय एवं बोर्ड ने ट्रेन को विस्तारित करने की अनुमति प्रदान की है, जिससे अब गोंदिया से तिरोड़ी और गोंदिया से नैनपुर के बीच सफर आसान हो जाएगा।
विस्तारित ट्रेन से अब बालाघाट के लोगों को रेल सुविधा सीधे जबलपुर तक मिल जाएगी। वहीं गोंदिया से तिरोड़ी और नैनपुर के बीच ट्रेनों को विस्तारित कर चलाए जाने से जिले के लोगों को इसका फायदा मिलेगा और गोंदिया से बड़ी दूरियों की ट्रेन का सीधा कनेक्शन मिलने से महानगरों तक की यात्रा सुगम हो जाएगी, जिससे लोगों को अब रेल सुविधा को लेकर ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं आगामी समय में सांसद महोदय के प्रयास से और भी ट्रेनों को प्रारंभ किए जाने के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। एक जानकारी के अनुसार गोंदिया से तिरोड़ी के बीच 2 ट्रेनें चलेंगी, जिसमें ट्रेन क्रमांक 07801 डेमू पैसेंजर स्पेशल प्रातः 4:40 पर गोंदिया से रवाना होगी, जो प्रातः 5:35 पर बालाघाट, प्रातः 6:21 पर कटंगी और प्रातः 7:25 पर तिरोड़ी पहुंचेगी। जो ट्रेन क्रमांक 07802 डेमो पैसेंजर स्पेशल ट्रेन प्रातः 7:45 पर तिरोड़ी से रवाना होगी, प्रातः 8:16 पर कटंगी, प्रातः 9:13 पर बालाघाट और प्रातः 10:15 पर गोंदिया पहुंचेगी। जबकि दूसरी ट्रेन क्रमांक 07821 डेमो पैसेंजर स्पेशल दोपहर 12:15 पर गोंदिया से रवाना होकर 13:01 पर बालाघाट, 14:08 पर कटंगी और 15 बजे तिरोड़ी पहुंचेगी। जो ट्रेन क्रमांक 07822 डेमो पैसेंजर स्पेशल बनकर तिरोड़ी से दोपहर 15:20 पर रवाना होकर 15:55 पर कटंगी, 17:03 पर बालाघाट और 18:10 पर गोंदिया पहुंचेगी। वहीं गोंदिया से नैनपुर ट्रेन क्रमांक 07829 डेमो पैसेंजर स्पेशल प्रातः 6:45 पर गोंदिया से रवाना होकर 7:48 पर बालाघाट, 8:06 पर समनापुर और प्रातः 10 बजे नैनपुर पहुंचेगी, जहां से ट्रेन क्रमांक 07830 डेमो पैसेंजर स्पेशल शाम 5:45 पर नैनपुर से रवाना होकर 18:58 पर समनापुर, 19:40 पर बालाघाट और रात 10:55 पर गोंदिया पहुंचेगी।